अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चकवाल का मशहूर मखंडी हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। चकवाली इसको किस तरीके से तैयार करते हैं और इस हलवे में क्या स्पेशल बात फुल गाइड करूँगी। सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैंने 1.5 कप सूजी का लिया है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अब 1.5 कप सूजी में हम दूध ऐड करेंगे 3 कप। जितनी भी आप सूजी लें उससे डबल क्वांटिटी में आपने मिल्क ऐड करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। 3 कप दूध हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दूध के अंदर सूजी डालने का मकसद ये है ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए और हमने तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको भिगोकर रख देना है। अब दूसरी साइड पे हमने एक पैन लिया है, हाफ कप शुगर ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच पानी के शामिल करेंगे और अब शुगर को तब तक पकाएंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी को हम सिर्फ तब तक पकाएंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, वो आपने सारे प्रोसेस को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अब चीनी अच्छी तरीके से हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर देसी घी ऐड करना है। आप डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी से बहुत मज़े का हलवा तैयार होता है। और चकवाल की ये खासियत है कि चकवाल में मखंडी हलवा घी से ही तैयार किया जाता है। अब हमने घी डालने के बाद इसको इतना पकाना है कि इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। कुछ लोग यहाँ पर ही इसके अंदर सूजी ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से कलर अच्छा नहीं आता। अगर आप हलवे का लाइट कलर चाहते हैं तो इस स्टेप पर आप सूजी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा पकाऊंगी क्योंकि मखंडी हलवे का रंग थोड़ा तेज़ होता है, इसलिए यहाँ पर हम मज़ीद इसको 3 मिनट पकाएंगे। और अब इस पॉइंट पर हम सूजी को ऐड कर देंगे। देखिए, सूजी दूध में भिगो के रखने का मकसद ही ये था कि ये फूल जाए, अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। सूजी डालने के बाद परेशान नहीं होना। अब हमारी यहाँ पर मेहनत स्टार्ट होगी। इस हलवे में थोड़ी मेहनत लगती है, आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। जो आप सूजी को ऐड करेंगे थोड़े से लम्स बनेंगे, लेकिन जब आप उसको मिक्स करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। देखिए, अब हलवा 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इस शेप में आ गया। मज़ीद हम इसको पकाएंगे। शीरे में मुझे इलायची ऐड करना याद नहीं रही थी, आप इसको शीरे में ही पका लें। मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर डाल दी है। अगर आपको भूल जाए तो आप इस पॉइंट पर भी ऐड कर सकते हैं। 4 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने शामिल की हैं हलवे में खुशबू और जायके के लिए। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हमने इसको भून लेना है। इस हलवे में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, इसको आपको ज़्यादा देर भूनना पड़ता है। तब तक आप इसे भूनेंगे जब तक ये पैन से लगना छोड़ नहीं देता। तो इस हलवे की यही खासियत बात है कि जितना आप इसको भूनेंगे ये उतना ही मज़ेदार तैयार होगा। जब हमने इसके अंदर सूजी डाली थी इसका कलर बिल्कुल लाइट हो गया था। अब हम जैसे जैसे इसको भून रहे हैं इसका कलर डार्क होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर नारियल और सौगी ऐड करेंगे। आप इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी चलेगा। आप इसी तरीके से हलवे को तैयार कर सकते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। इस हलवे को बनाते हुए बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है, आपने साथ साथ चमचे को हिलाते रहना है ताकि हलवा हमारा लगे नहीं। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा चकवाल का मशहूर मखंडी हलवा। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और सर्विंग की तरफ चलेंगे। सर्दियों में ये हलवा बहुत मज़े का लगता है, तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए, इस तरीके से आपने इस हलवे को तैयार करना है। तो मैं आपको इस हलवे के फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारी इस रेसिपी का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।